कि शरद पूर्णिमा के पावन पुनीत पर्व पर आप लोगों को अंतर साधना की वो विधि बताएंगे, वह मंत्र बताएंगे जिससे आप पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे और परमात्मा के उस भेद को जानने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी और आप यहाँ से लेकर के सतलोक तक की चढ़ाई चढ़ने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये भेद बड़े बड़े संत महात्माओं ने नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि इस माया रूपी संसार में जब मनुष्य रूपी जीवात्माएं विरक्त होने लगेंगी तो ये संसार की व्यवस्था, जीवों का आवागमन ये बंद हो जाएगा। तो कुछ ऐसी जीवात्माओं को इस भेद को जानने का वो है कि उनको जानने पर ये होगा कि जब वो उस चीज को प्राप्त कर लेंगे और उस शिखर तक पहुंच करके, जैसे हम आप सबके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, हम आप सब इस सांसारिक चीजों को ही जो ये दो नेत्र हैं इनसे देख पा रहे हैं, भौतिकवादी सारी व्यवस्थाओं को ही देख पा रहे हैं। शेष परमात्मा के उस भेद की राज रहस्य को न जान पा रहे हैं और न वहां जा पा रहे हैं, इसलिए कि हमारा तीसरा नेत्र खुला नहीं। तो जब तीसरा नेत्र नहीं खुला तो आप परमात्मा के भेद को जान नहीं सकते और वहां तक जा नहीं सकते। हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं ने हर युगों में हर चीज से पर्दा उठाया है। ज्ञान रूपी गंगा में सबके गोते लगवाए, उनको शुद्ध किया और शुद्ध करने के बाद उनको सतमार्ग का वो रास्ता बताया। और जब रास्ता बताया, उस रास्ते को जिन लोगों ने चलने का प्रयास किया चले तो उनको उस परमात्मा का दर्शन हो गया, उनके अंतरात्मा में आत्म शांति आ गई। लेकिन जहां तक जो चढ़ाई चढ़ पाया वहीं तक वो रह गया। उसके आगे की दुनिया, फिर उसके आगे की दुनिया, उसके आगे की दुनिया में जाने का प्रयास नहीं किया। हम 3 लोक अगर दर्शन कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ये लोक ये तो साधारण लोकों में आता है। आप सतलोक, परिलोक और देवलोक, 3 ऐसे लोक हैं जहां की चढ़ाई चढ़ना, जहां तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। क्योंकि परिलोक और देवलोक एक ऐसी जगह है जहां जाने का कुछ ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जो वहां तक गए हैं और वहां के भेद और राज रहस्य को समझा है। और जब वहां के भेद राज रहस्य को समझ गए, तब यहाँ मानव समाज को ये बताया कि वहां पर है क्या, देवलोक में क्या है और परिलोक में क्या। सतलोक एक ऐसा लोक है जहां से सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। जीवात्माओं को तैयार करना, बनाना,
भेजना करना, यानी हर चीज की विधा और व्यवस्था दोनों वहां है। तो पहली बार इस मृतलोक में अगर सत्पुरुष का आगमन हुआ है, जिसे हम परम पुरुष कहते हैं, परम पिता कहते हैं, अनामी महाप्रभु कहते हैं, और जिसे हम अपना गुरु भी कहते हैं, इस मृतलोक में आकर के उन्होंने इस मानव समाज को संत के वेश में रहकर उस रास्ते पर ले जाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन कलिकाल की तपिश, कलिकाल की नीतियां और कलिकाल का प्रभाव जो इस मानव समाज पर है, मर्यादा में बंधे होने के कारण महापुरुषों ने जीवात्माओं तक से भी ये कहा कि आप अगर सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, और थोड़ा हम भी संभाल कर देंगे। अब मनुष्य रूपी जीवात्माओं ने किया या नहीं किया, ये तो उसका विषय है। लेकिन आज जिस राज रहस्य की बात हो रही है, अंतर साधना की, ये साधना कोई कठिन भी नहीं है, आसान है। और ये साधना जो लोग करने लगते हैं, उनका अंतर का भाव निर्मल तो हो ही जाता है। लेकिन जब अंतर की चेतना जागृत हो जाती है, भूत पिशाचों से लेकर के देवताओं का दर्शन जब होने लगता है, मार्ग में बहुत सी ऐसी शक्तियों का दर्शन जब होने लगता है, तब व्यक्ति जो है उसका इच्छा होता है कि और चीजों को देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए। जैसे आप दिल्ली गए तो दिल्ली से फिर बॉम्बे, बॉम्बे से गुजरात, यानी पूरे देश और दुनिया में घूमने का एक शौक हो जाता है। अगर पैसा है साथ में तो लोग हर जगह देखने का, हर स्थलों, धार्मिक स्थलों को भी देखने का एक जिज्ञासा मन में उठती चली जाती है। उसी तरीके से आपकी जिज्ञासा, आपकी वो अंतर साधना आपको जो है सीधे लेकर के सतलोक तक लेकर के जाती है। और वहां जाने के बाद आपको उस असली घर के राज रहस्य को जब आप समझ जाते हैं कि वास्तविक रूप से यही वो हमारा घर है, जहां हम यहीं से जाते हैं और यहीं आते हैं। उसके कई भाग हैं, उसके 277 भाग हैं, और 277 भागों का एक अलग अलग निर्माण है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे हम आप यहाँ विभाग बना करके बांटे हुए हैं, वैसे वहां भी हर चीजें अलग अलग बटी हुई है। उसको देखने वाले लोग उसको देख रहे हैं। जैसे हम आप यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, वैसे वहां भी व्यवस्था देखने वाले बहुत से लोग हैं और उस व्यवस्था को देखते हैं। और यहां से लेकर के वहां तक का संचालन एक ही वो अनामी महाप्रभु करता है, जो सबका पिता है, वही करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो सब उनकी उत्पत्ति किए हुए उनके पुत्र हैं।
इस राज रहस्य को मैंने आप लोगों को कई बार क्यों बताया, आज इस महामंत्र को बताने की बात काफी समय से मैंने क्यों किया, क्योंकि ये सृष्टि का विधान जितना भी है सब गड़बड़ा चुका है। पाप और पुण्य के खेल में, आत्मा और परमात्मा के भेद में, धर्म और अधर्म के बीच में कोई ऐसा एक रास्ता नहीं बचा। या तो एक रास्ता युद्ध का बचा है, या एक रास्ता है कि मनुष्य रूपी जीवात्माओं को, कुछ ऐसी जीवात्माओं को तैयार किया जाए, उनके अंदर ऐसी शक्ति का संचार किया जाए और वो तैयार होकर के पूरी दुनिया में जाकर के इस राज रहस्य को, आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति के उस रहस्य सत्य को मानव समाज के बीच में अगर ले जाएं, तो मानव समाज में बदलाव ज्यादा नहीं तो भी आधा आ सकता है। अब इसका कारण क्या है कि 95% पाप हो जाना इस सृष्टि का एक सबसे बड़ा अभिशाप है। एक सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि इस पाप और पुण्य के खेल में अपने देश के नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत और मतांतर हैं, सब लोग शामिल हैं। इसलिए शामिल हैं कि जो राजा इतना बड़ा पाप कर रहा है, उस राजा को रोकने की जिम्मेदारी महात्माओं की थी, पहले जनता की थी। जब जनता ने नहीं रोका राजाओं को, तो महात्माओं की थी। महात्माओं ने भी नहीं रोका। महात्मा किसी भी धर्म पंथ के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धिस्ट, जो भी हैं, सब उसमें और उन्हीं राजाओं में, उन्हीं अत्याचारी राजाओं में विलीन होते चले गए। तो जब उन्हीं में विलीन होते चले गए, तो जो परमात्मा होता है, जिसका ये सब कुछ बनाया हुआ खेल है, ये सारा राज रहस्य, ये सारी व्यवस्था है, तो वो जो है देख करके गर्वित हो गया। फिर उसने उन चीजों को अपने ऊपर ले लिया कि अब इसका निर्णय होना चाहिए। अब इसका निर्णय क्या होगा, ये वो परमात्मा ही जानता है। या तो गुरु जानता है, या तो परमात्मा जानता है, तीसरा कोई कुछ नहीं जानता। ये दुनिया एक तरफ महाविनाश की ओर जा रही है, तो एक तरफ मानवता रूपी व्यवस्था को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और इस माया रूपी संसार में सब लोग ठग लिए गए। सब लोग क्यों ठगे गए? एक तरफ महात्माओं को ठगा गया, साधु सन्यासियों को ठगा गया, और एक तरफ आम जनमानस भी ठगा गया। क्योंकि गृहस्थ आश्रम की एक मर्यादा है। गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यक्ति सांसारिक माया मोह में तो रहता है, लेकिन उससे भी उसका थोड़ा सा विरक्त होता है। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम के व्यक्तियों का खान पान, आचार विचार, रहस्य सब कुछ बदल जाता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, तब उसे भी राक्षस की संज्ञा दी जाती है कि ये भी असुर प्रवृत्ति की विचारधारा का व्यक्ति हो गया। तो आज ऐसी प्रवृत्ति के लोग संसार में कितने प्रतिशत?
तो संसार में 90% के ऊपर लोग ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, 10% ही माना जाए तो यही। अब इससे पाप से बोझिल होती ये पृथ्वी माता, इसकी दर्वित आवाज मानो वो तो सुन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अंधा भी है, बहरा भी है। अगर कोई मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तो वो अंधा भी है और बहरा भी है, गूंगा नहीं है, अंधा और बहरा है। और ऐसी व्यवस्था को भोजन बना करके परोसने वाले लोग देश के जो राजनेता हैं और उनका साथ देने वाला व्यक्ति वो भी अंधा और बहरा है। तो आज सभी धर्मों, सभी पंथों के लोग अंधे और बहरे बन गए। ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बैठ करके हम आप जैसे लोग इन बातों को क्यों करते हैं? क्योंकि इस मानव समाज को सुधारने की चिंता है, इनको सही रास्ते पर लाने का एक प्रयास है। और वहां तक इसीलिए आत्मा और परमात्मा के भेद को सामने रख करके और कुछ जीवात्माओं को सतलोक की सैर कराने का उद्देश्य यही है कि अगर वहां तक की सैर कर लोगे, आप चले जाओगे, रोज जाओगे, रोज आओगे। जब रोज जाओगे, रोज आओगे, तो आपको एक मार्ग मिल जाएगा। तब आप मानव समाज के बीच में आकर के कह सकते हो, यह संसार के लिए एक अद्वितीय खजाना है। मनुष्य रूपी जीवात्माओं का खजाना जो है वो तो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है। एक कागज के नोट और सिक्के होते हैं, वो भी लक्ष्मी है। एक हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी है, हमारी माता है, बहन है, बेटी है, वो भी लक्ष्मी है, जो हमारे पूरे परिवार को सृजित करती है और पूरे परिवार को चलाती है। तो सारा खेल बिगाड़ दिया है धन रूपी लक्ष्मी ने। अब इस बिगड़े हुए खेल को सुधारने के लिए, और हर युगों में ऐसा हुआ, ये पहला युग ऐसा है नहीं कि नहीं इसमें सब गड़बड़ा गया। सतयुग में जब एक अंश पाप हुआ तो हरिश्चंद्र जैसे लोगों को, राजाओं को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। त्रेता में राम, लक्ष्मण और सीता जी को कुर्बानी देनी पड़ी। द्वापर में कृष्ण को, उनके माता पिता को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। तो हमेशा ये क्या है, इस मानवता की रक्षा के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और तभी वो मानव समाज में एक सुधार लाते हैं। वैसे नहीं आ पाता है। उस पर तमाम कीचड़ उछलते हैं, तमाम लोग हंसी के पात्र बनाते हैं, यानी हर तरीके से टिप्पणी करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति सुनता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है, शेष उसे कुछ नहीं दिखाई देता। यही वो पैमाना है, यही वो मार्ग है। तो आज शाम के सत्संग में जब आप लोग बैठोगे, इसमें भी जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को अंतर साधना की विधि को जानने के लिए उनकी एक सूची तैयार की जाएगी कि कितने लोग इसको जानना चाहते हैं।
क्योंकि कभी इसका समय भी इस तरीके से आएगा जब आपको पूर्ण रूप से उसमें उतारने की स्थिति आएगी, तब आप को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मेरे साथ बैठना पड़ेगा, दिन रात इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर रह करके, और उस विधि को अपने अंतर में आत्मसात करना पड़ेगा। ये बड़ी मेहनत से महात्माओं से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। जैसे अपने स्वामी जी महाराज ने खुले मंचों से नामदान दिया, पेड़ पौधे, पक्षी पक्षियों, कीड़े मकोड़े तक के कानों में आवाज उस नामदान का पड़ा, लोगों की जीवात्माएं पवित्र हो गई। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिसको पाने के बाद आप आम मानव समाज को नहीं दिया जा सकता। मैंने महीनों संत सम्राट जी के सानिध्य में बैठ करके पूरी रात इसके विधि और विधान को समझा, इसके रास्ते को समझा और वहां तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि साधना ही एक ऐसी शक्ति है जो सारे दरवाजों को खोल देती है, और उस शक्ति को अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत सख्त आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं होगे, तब तक आप दूसरे क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। और आज जरूरत है इस युग परिवर्तन की। युग परिवर्तन बिना शक्तियों के नहीं होता है, कोई कितना भी कह ले। इस तरीके से कचड़े साफ नहीं होते हैं। राम जी जब निकले जंगल की तरफ, तो अपने दोनों गुरुओं का आदेश आशीर्वाद लेकर के, अपने माता पिता का, सबका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े। लेकिन हजारों संत महात्माओं के सानिध्य में गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ते चले। ये नहीं कि आप अकेले साथ चलते हैं। हजारों संत महात्माओं का आशीर्वाद क्यों? क्योंकि सबकी शक्तियां जब साथ में चलती हैं, तभी इस मृतलोक में इतना बड़ा बदलाव आता है। और ये तो छोटा मोटा बदलाव है नहीं। सतपुरुष भगवान के आने के बाद ब्रह्मपुर स्वामी जी महाराज ने तो एक खाली इतनी ही आवाज लगाई थी कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। सिद्धाश्रम में जाने के बाद कहा कि 3000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा और 2 लाख वर्ष के लिए संतयुग आएगा। तो 2 लाख 3000 वर्ष की व्यवस्था को स्थापित करना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा महायज्ञ करना ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। हमें आपको खुश होना चाहिए कि हम आप जैसे लोगों को ज्ञान के उस भंडार पर बैठाल करके और इस संसार की व्यवस्था को बदलने का एक मार्ग तय करने की जिम्मेदारी दिया है। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम जी को जब आदेश दिया, क्यों दिया? उस समय भी यही हालात थी जो आज हालात है। द्वापर में या इससे भयानक हालात थी जो कृष्ण को एक ऐसा खेल की संरचना करनी पड़ी कि 50 करोड़ लोगों को निपटा दिया। ये है आत्मा और परमात्मा। हर मनुष्य की जीवात्मा है और उसमें परमात्मा का वास है। लेकिन ये जीवात्मा जो है परमात्मा को नहीं पकड़ सकती।
परमात्मा जीवात्मा को तो पकड़े रहता है, लेकिन जीवात्मा जो है वो परमात्मा को नहीं पकड़ पाती। और उस परमात्मा को पकड़ने के लिए महात्माओं के सानिध्य में जाना पड़ता है। जब महात्माओं के सानिध्य में जाते हैं तो महात्मा उसे कि जीवात्मा आपकी क्या है और परमात्मा क्या है, उसको कैसे आप पकड़ोगे, क्या करोगे, उसका मार्ग बताते हैं। और जब वो मार्ग मालूम हो जाता है तब उस रास्ते पर चल करके आप उस परमात्मा को पकड़ लेते हो। ये तो परमात्मा आत्मा पकड़ने की बात है, लेकिन हमें क्या पकड़ना है? हमें इस सृष्टि के विधान से लेकर के जीवात्मा के निर्माण तक की और जीवात्मा का आगमन इस मृतलोक में उसको पकड़ना। अगर उसे पकड़ ले गए तो वास्तविक सत्य को जब आप जान जाओगे, और यही वो सत्य है जो इस मृतलोक के प्राणियों को आवश्यकता है। इसी से इस घोर कलिकाल में मनुष्य रूपी जीवात्माओं में एक बदलाव लाया जा सकता है। वैसे मनुष्य रूपी जीवात्माओं में बदलाव लाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि लोगों के नसों में, लोगों के खून में दो चीजें भर गई हैं, दो बुराइयां। और वो बुराइयां निकाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है जिसको अपने लोगों ने उठाया है। करोड़ों करोड़ों की भीड़ संत महात्माओं के पास में है, सभी धर्मों के लोगों के पास में। कोई ना कोई कहीं से, कहीं ना कहीं से सब जुड़े हुए हैं। लेकिन दो बुराइयां जो मनुष्य रूपी जीवात्माओं के अंदर पनप चुकी हैं, उसको कोई भी निकाल नहीं पा रहा है। और उसका कारण है कि दो बुराइयों का शिकार जो लोग शिक्षा भी दे रहे हैं, वो दो बुराइयां उनके अंदर भी हैं, इसलिए वो निकाल नहीं पा रहे, और इसलिए वो निकल नहीं पा रहा है। और आज वो दो बुराइयां, जैसे द्वापर में दो ही बुराइयां थीं जो हावी हो गई थीं, और आज वही दो बुराइयां मानव समाज में हावी होती चली गईं, और उसका मुकाबला बहुत कम, बिरले ही लोग ऐसे हैं जो कर पाए हैं, शेष लोग नहीं कर पाए। उसको प्रकाश, उसको निकालना। मैं ये नहीं कहता मैं संसार की सारी जीवात्माओं की बुराइयों को हम आप सब लोग मिलकर के निकाल लेंगे, असंभव चीज है। क्योंकि मनुष्य रूपी जीवात्मा जो है वो परमात्मा को जानना तो चाहती है, देखना तो चाहती है, लेकिन कर्म आधारित व्यवस्था को इसको करना ही नहीं चाहती है। तो कैसे आप निकाल पाओ? इसीलिए लोग त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और जब उस सतमार्ग पर चलने की बात आती है तो उस पर चल पड़ते हैं। वैसे नहीं होता है। आज इस शरद पूर्णिमा के पावन पुनीत पर्व पर शाम के आध्यात्मिक सत्संग में आपको उस नाम के राज रहस्य को विस्तृत व्याख्या के तहत अंतर साधना क्या है, अंतर साधना की आवश्यकता हर युगों में क्यों पड़ी, और कुछ ऐसे लोगों को क्यों देने की आवश्यकता पड़ी जिससे वो लोग इस कार्य में सफल हुए, उसके बारे में आपको सिर्फ इसी बारे में शाम को आपको बताएंगे। और उस नाम को बताएंगे
कि जो नाम उसको आप लोग आत्मसात कर लेना, और जब तक यहाँ रहो या मैं रहूं, अगर मैं यहाँ नहीं हूं तब भी आप उसको, इतना बढ़िया व्यवस्था है कि आप उसे लेट करके भी 3 घंटे तक का समय, जब आप पूर्ण रूप से इसको अपने में आत्मसात कर ले जाएंगे तो 3 घंटे का समय आपका निर्धारित हो जाएगा कि 3 घंटे ही आपको इसके लिए देने हैं। और जब 3 घंटे आप देने लगोगे तो फिर कहना ही क्या है। और उसका संभाल, अगर आप में कोई गड़बड़ी भी आती है तो उसका संभाल मैं करता चला जाऊंगा, लेकिन इतना है कि आपको मेरे साथ 10 दिन 15 दिन का समय ऐसे लोगों को देना पड़ेगा, तभी वो संभाल हो पाएगी। क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ना, एक एक कदम चढ़ना बहुत भारी पड़ता है। ये मार्ग अवरुद्ध होता है, ये दरवाजे बंद होते हैं। इन दरवाजों को खोलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी ये दरवाजे खुलते, ऐसे नहीं खुलते। जो दरवाजे यहाँ इस वाहे रूपी संसार में, ये दरवाजे तो कहीं दिखाई नहीं देते, वो बिल्डिंग तो कहीं दिखाई नहीं देती। ये तो बिल्डिंग जो हम आप लोगों ने बनाया, चाहे छप्पर का बनाया, चाहे पक्के का बनाया, चाहे ईंट गारे का बनाया, कुछ बनाया, ये बिल्डिंगें जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं दिखाई देती। उस बिल्डिंग को देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये जैसे सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, ये तो एक महामंत्र है। ये मनुष्य रूपी जीवात्माओं को जगाने का एक मार्ग है, इनको सही रास्ते पर ले जाने का एक मार्ग है। ये कल्याणकारी एक महामंत्र है। उसी तरीके से ये अंतर साधना जो विधि है, जब उसे आप जान जाओगे तब आप की समझ में आएगा कि वास्तविक रूप से ये है क्या। जितने लोगों को इस राज रहस्य के बारे में जानना है या इस साधना में जाना है, बैठना है, उतने लोग आप राजेश भाई के पास में अपना आप लोग नाम लिखवा दीजिएगा कि उतने लोगों को उसमें बैठाल करके उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये आम चीज नहीं है कि उसे लुटाते चलें, उसे बांटते चलें। ये खजाना एक ऐसा खजाना है जो महात्माओं के साथ में सालों साल बिता देने के बाद तब ये मिला था। और जब आदेश मिला तब मैंने आप लोगों के बीच में रखना शुरू किया कि नहीं, अब इसे देना है और कुछ लोगों को तैयार करना है, बहुत बड़ा काम करना है। दूसरी चीज, आज जो है परमपूज्य स्वामी जी महाराज का मंदिर का नींव पूरा खोदा जाएगा और नींव खोद करके उसके निर्माण की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। और जो जिला अध्यक्ष या जो लोग नहीं आए हैं उन सबको फोन करके बुलाया जाए कि वो सब लोग उपस्थित हों। कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। समय भागता जा रहा है, समय का हम आप पीछा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि समय का पीछा करना बहुत जरूरी है। समय की गति न्यारी भी होती है और समय की गति पिछियारी भी होती है।
तो समय कब कहाँ कैसे रुकता है और कैसे चलता है। अपने पूर्वजों ने समय को ही पहचान करके वेद पुराण ग्रंथ सब कुछ तैयार कर दिया। रामायण गीता भागवत सब कुछ तैयार किया, यहां से वहां तक का सब कुछ लिख डाला, सारी चीजें। लेकिन आज 1000 सालों में कितने लोगों ने ग्रंथ लिखा, कितने लोगों ने क्या क्या किया, क्या इस मानव समाज को क्या दिया? एक मार्ग ही तो दिया है। जितने संत महात्मा आए 1000 सालों में, उन्होंने एक रास्ता दिखाया। चाहे कबीर साहब हो, पलटू साहब हो, नानक साहब हो, रैदास हो, चेता हो, कोई भी हो, हजारों हजारों संतों ने एक मार्ग दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलो, यही वो परमात्मा का असली मार्ग है, असली घर है, जहां आपको मैं लेकर के चलने के लिए आया हूं। और कुछ नहीं हुआ इस मृतलोक में। लेकिन अब जरूरत है, समय भी आवाज दे रहा है और काल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इस द्वंद्वात्मक युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, एक ऐसा परिदृश्य पूरे संसार को जब दिखाई देने लगेगा, तब लोग कहेंगे कि ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जैसे आदि गंगा माता गोमती बहती है और हम आप सब उसमें स्नान करने जाते हैं, हम अपने पाप कर्मों को धुलने के लिए इसमें स्नान करते हैं कि हमारे पाप कर्म कर्जे उतर जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इसमें हमने जब स्नान किया माता के गोद में जा करके, माता ने हमें नहलाया, तो हमारा ये जो निर्मल काया है, इस निर्मल काया की आत्म शुद्धि हो गई। लेकिन अंतर की काया को आपने कितना शुद्ध किया, या माता से आपने क्या प्रार्थना किया कि मेरी अंतर की काया को आप शुद्ध कर दीजिए? नहीं किया ना। तो निर्मल काया, ये वाह रूपी जो आवरण है, हाड़ मांस का जो शरीर है, इसको हमने बाहर से खूब शुद्ध कर लिया, सारी चीजें कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया? उसके बाद तो कुछ किया नहीं। तो ये जो है, हमें आपको करने की जरूरत है कि अंतर की काया को शुद्ध करने के लिए, जब अंतर की काया को हम आप शुद्ध कर ले जाएंगे, तभी हम आप सब लोग एक अच्छे नेक इंसान बन जाएंगे, एक अच्छा नेक इंसान बन जाएंगे। मेरे गुरु भाई बहनों, इसलिए आप सबों से मेरी प्रार्थना है कि अब इस धर्म कर्म के परिक्षेत्र में सत्य के मार्ग पर चलते हुए आगे का निर्णय, आगे के काम के लिए हम लोग करना शुरू करें। विजय श्री आपके कदमों को चूम लेगी, सिर्फ हमें आपको अपने कदम को मजबूती के साथ उठाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, और आगे बढ़ते रहना। यही है। अभी आप लोग
हवन यज्ञ करेंगे। उसके बाद हनुमान जी की परिक्रमा और ये सारा कार्य करने के बाद फिर मंदिर की नींव को खोदा जाएगा। ये आज एक ऐसी व्यवस्था है। मंदिर तो हमारे आस्था के केंद्र होते हैं, उसमें देवी देवताओं का वास होता है। हम आप वहाँ प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसी तरीके से गुरु का, क्योंकि अपने गुरुदेव तो सिद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, दोनों महान पुरुष सिद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक ऐसी जगह जहां हम ज्योत जला सकें, ज्योत जला करके बैठ सकें और सारी व्यवस्था को कर सकें, जहां हम बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर सकें, अपने गुरु को केंद्र बिंदु बना करके, ये सारा कार्य करना जरूरी है। उसके निर्माण के लिए आप लोगों का हर तरीके से सहयोग चाहिए। इस शरीर से भी, तन से, मन से और धन से, तीनों तरीके का सहयोग आप लोगों से चाहिए, जिससे ये बहुत जल्दी भंडारे के कार्यक्रम तक तैयार होकर के खड़ा हो जाए। क्योंकि अब समय बचा नहीं है, समय तीव्र गति से आगे भाग रहा है और समय तेजी के साथ आता चला जा रहा है। इतना तीव्र गति से आ रहा है और कब बिगुल बज जाए ये कोई नहीं जानता। अपने दोनों महान विभूतियों का, दोनों गुरुओं का आगमन कितनी जल्दी हो जाए, जैसा कि संदेश प्राप्त हुआ है कि हमें तैयारियां करनी है, तेजी के साथ तैयारियां करनी है। इधर मंदिर, उधर कुटिया, स्वामी के रहने का कुटिया भी निर्माण करना है। तो ये दोनों काम, क्योंकि उनके आने के बाद करोड़ों करोड़ों की भीड़ को संभाल पाना बहुत कठिन काम होगा, इसलिए उसकी चार दीवारियों की आवश्यकता है। क्योंकि पूरा संसार टूट पड़ेगा। तो उसकी तैयारी, उसकी व्यवस्था अभी से अपने लोगों को तीव्र गति से करनी है, और इतनी तीव्र गति से करनी है कि जिससे सारे काम होते चले जाएं। आर्थिक सेवा सहयोग की जो बात है, व्यक्तिगत नहीं, हमें प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के, मात संगत के लोगों के पास ही नहीं, आम मानव के पास में, आम जनमानस के पास में, सांसारिक लोगों के पास में जाकर के सेवा सहयोग की बात करते हुए और इस कार्य के निर्माण काम में सहयोग करवाना है। क्योंकि ये थोड़ा से समय में बहुत बड़ा काम करना है। तो ये इस समय इतनी ही बात मैं कहूँगा। शेष शाम के सत्संग में या दोपहर में देखेंगे, समय मिलेगा तो। नहीं तो शाम के सत्संग में 3 घंटे 4 घंटे जो भी लगेगा कि आप विस्तृत आपको पूरी जानकारी देंगे, और आप सब लोग अपने अपने कामों में, हवन इनको करना है हवन में, नहीं करना है वो लोग अपने वहाँ खेत में लग जाएं, जहाँ जिसको जाना है वहाँ लोग लग करके सारे कामों को अंजाम दें। बस इन्हीं वस्तुओं के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सत्योम। जय गुरुदेव।